So grade 3, what you are having in today's work, that is chapter number 7, reading. Along with that you have to complete the exercise also. So what is the chapter 7? Name occupations. You will learn in this chapter what is an occupation, what are the various occupations, and how hobby is different from occupation. There is a question for all of you. What do you want to become when you grow up? बड़े होंगे तो क्या बनना चाहेंगे? And how it will help the community. And ये आपकी community को कैसे help करेगा? So let's see what the chapter is going to tell us. We need food, clothes and a house to live in our life. To fulfill these needs, we need money. When we have to stay in this society, we need these things. And for getting these things, we need money. From where we are getting money? Have you ever wondered where this money comes from? This money has to be earned. हमें earn करनी पड़ती है money. A work which is done to earn money is called an occupation. एक ऐसा काम जो मनी के लिए किया जाता है वो ऑक्यूपेशन होता है. या हम ये कहें अपनी सिंपल लैंग्वेज में कि जब कोई काम मनी के लिए किया जाता है वो ऑक्यूपेशन होता है. एंड ऑक्यूपेशंस आर डिफरेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट ऑल पीपल्स कैन नॉट डू ऑल वर्क्स. सारे लोग सभी काम नहीं कर सकते हैं. उनको काम उनकी एजुकेशन, स्किल्स एंड नीड्स के अकॉर्डिंग मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, वन रिक्वायर्स स्पेसिफिक एजुकेशन टू बिकम अ डॉक्टर. अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसको उसकी एजुकेशन लेनी जरूरी है. सिमिलरली, वन शुड पोजेस सर्टेन स्किल्स टू बिकम एन एफिशिएंट कारपेंटर. अब कोई कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला है तो उसको उसके बीच में जो चीजें यूज होने वाली हैं या फिर उसको कैसे वर्क में लाना है वो सब कुछ पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशंस इन विलेजेस. देयर आर वेरियस ऑक्यूपेशंस फॉलोड बाय द पीपल इन विलेजेस. दे आर फार्मिंग, selling fruits, vegetables, rearing animals for milk, meat and eggs, and fishing also. जो विलेज में लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन ये होता है फार्मिंग. ये हम सबको पता है क्योंकि हम खुद विलेज में रहते हैं तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर इज द मेन प्रोफेशन. एक्सेप्ट दैट सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रियरिंग एनिमल्स, एनिमल्स को पालना किस चीज के लिए? फॉर मिल्क, मीट एंड एग्स, एंड फिशिंग ऑल्सो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द फार्मिंग. Agriculture or farming is the main occupation of the people living in villages. This agriculture is a main occupation of the village peoples who are living in the village area. And animal rearing, and in agriculture they grow variety of crops like cereals, pulses, spices, oil seeds, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्री, कॉफ़ी, कॉटन, जूट एंड शुगर केन. ये हम सबको पता है कि गन्ने की फसल उगाई जाती है. वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं. टी हमारे यहाँ नहीं होती है बट इन असम पीपल आर ग्रोइंग द टी. स्पीसीज आर ऑल्सो देयर बट इन आवर साइड वी आर ग्रोइंग वीट, जवार, बाजरा और शुगर केन. along with that we are growing the oil seeds also. Next is animal rearing. Cattle rearing is the domestication of animals such as cows, buffaloes, sheep, bullocks and goats. Cattle rearing means जानवरों को पालना. फिर अगर घर में काउज हैं हमारे पास तो हम उनको मिल्क के लिए, बफेलोज भी मिल्क के लिए पाली जाती हैं. शीप जो है उनका जो फर है वो काम आता है ऊन बनाने के. और जो गॉड्स हैं वो या तो मीट या फिर दूध के काम आती हैं. रेयरिंग ऑफ एनिमल फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग. जो एनिमल्स मिल्क के लिए रखे जाते हैं उनको हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं. Hens, ducks and geese are reared for meat and eggs. The farms where
These animals are reared are called poultry farms. अब जो हैंस है हमें सबको पता है कि वो या तो अंडों के लिए या फिर मीट के लिए रखी जाती हैं. डक्स भी इसी तरह से है. तो इन एनिमल्स को रखने वाली जगह को बोलते हैं हम पोल्ट्री फार्म्स. द ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन इन सिटीज. अब सिटीज में तो कोई पर्सन जो है वो पोल्ट्री फार्म नहीं खोलता है, डेयरी फार्मिंग नहीं करता है. तो उनके ऑक्यूपेशंस क्या हैं? दे आर हैविंग द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस इन सिटीज. लाइक देयर आर फैक्ट्रीज, ऑफिसेज ऑल्सो, देयर आर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस. People are working over there. Some people are working in the films. Some are writing books. And some are earning money by painting the pictures. Factories. Many people work in factories where raw material are converted into usable goods. कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां पे कच्चे माल को अच्छे यूज होने वाली चीजों में बदला जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लोथ जो है वो कॉटन से बनता है. शुगर एंड जैगरी जो है वो शुगर केन से बनती है. हैंडीक्राफ्ट. सम पीपल मेक हैंडीक्राफ्ट्स. दे हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ स्किल्स, थिंग्स in which they are having their skills and they are getting work according to that. And handicraft जो इंडिया में है वो एम्ब्रॉयडरी, निटिंग, सीइंग, वीविंग, पोट्री, डॉल मेकिंग एंड पेपर क्राफ्ट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली माना जाता है कि लोग इसको करना पसंद करते हैं. क्ले पॉटिंग भी है, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी, निटिंग और सीइंग, वीविंग को माना जाता है. पॉटरी जो है वो कुछ हिस्सों में है इंडिया के जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है. Then we have to talk about hobbies and occupations. There are certain activities which we do just for our enjoyment. When we are having free time, we are doing these kind of activities. And these activities are called hobbies. They are fun-filled. They give us relaxation. They help us to feel relaxed. And we indulge them during our free time. Hobbies are of different types like music, dance, painting as well as sports. We are playing cricket sometimes, football, tennis, and some peoples take up their hobbies as their occupations also. Like किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, बट धीरे धीरे वही पेंटिंग उसकी एक हॉबी बन जाती है.